अगर आपके केले के बागान में पत्ता सड़ा पड़ा है, घास भरा है और पौधे के पास गंदगी है, तो समझ लीजिए आपकी फसल धीरे धीरे नुकसान की ओर जा रही है। आज का वीडियो पूरा देखिए, वरना गुच्छा छोटा और दाम आधा मिलेगा। नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका चैनल है लूसी वाला। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी लेकिन नज़रअंदाज जो गलती नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे। केले के बागान में साफ सफाई नहीं रखने से क्या परेशानी आती है। पहली परेशानी है जो बीमारी तेज़ी से फैलती है। अगर सूखे पत्ते जो कटे हुए तने होते हैं वो, और खेत की जो हर मतलब कि जो निराई गुड़ाई करते हैं तो गंदगी निकलती है, तो अगर वो खेत में पड़े रहें तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। पत्तियों के काले पीले धब्बे आ जाते हैं, तना अंदर से सड़ने लगता है और पौधा अचानक सूख भी सकता है। एक पौधा ख़राब हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी बागान बीमारी की चपेट में आ सकती है। दूसरी परेशानी ये है, कीड़े बहुत बढ़ जाते हैं। गंदगी में ये कीड़े बहुत तेज़ी से उनकी पैदावार बढ़ती है, उनकी तादाद बढ़ती है। जिसमें तना छेदक एक है, माहू है, थ्रिप्स है, मतलब एक माहू थ्रिप्स मक्खियाँ हैं एक तरह से, और जड़ का कीड़ा होता है, जड़ में गांठ हो जाती है तो उसको नीमाटोड बोलते हैं। इन सब के लगने से प्लस इसके अलावा चींटियाँ भी लगती है, और साफ़ सफाई नहीं रहती तो 50 तरह के कीड़े और आते हैं उनको खाने के लिए। प्लस वो अपना साइकिल होता है ना, जो आहार श्रृंखला बोलते हैं, उसको पूरा करने के लिए और भी जानवर सब आते हैं। तो ये सब अगर मेंटेन नहीं करें तो पौधा कमज़ोर हो जाता है, फल छोटे रह जाएंगे आपके, गुच्छे में कोई वज़न आएगा ही नहीं। गुच्छे का नॉर्मली वज़न 30-35 किलो तक हो जाता है। अगर मेंटेन नहीं किया तो 30-35 किलो छोड़िए, आपका 20 किलो का गुच्छा गिरेगा, ठीक है। और जब केले की साइज़ छोटी रहेगी तो वैसे तो इस साल केले का भाव आप सबको पता है, कोई भाव नहीं था, व्यापारी माल उठाने को तैयार नहीं था। ये समझ लीजिए कि जो केले को में कटाई में पैसे लगते थे, उतने पैसे पे भी व्यापारी रेडी नहीं था इस साल। अब इस साल क्या होगा आगे देखते हैं। अब अगली परेशानी है, जैसे खाद पानी जो भी हम देते हैं वो बेकार चला जाता है। जब खेत में घास फूस रहती है, खाद पौधे को नहीं मिलती। पानी में जो पानी घास पी जाती है, पौधा भूखा रह जाता है, और किसान सोचता है खाद डाली फिर भी असर क्यों नहीं है। मतलब हम जो भी घास होता है, पूरा होता है, उससे पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्योंकि अब इसमें एक बात और है कि धूप जो है वो ज़मीन तक आनी चाहिए। धूप ज़मीन तक नहीं आएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो पत्तियों की काट छाँट करनी पड़ती है ताकि सूर्य की रोशनी ज़मीन तक पड़े। बाज़ार में जब हमें भाव नहीं मिलेगा तो रुचि भी ख़त्म होगी, और बाज़ार में भाव तभी मिलेगा जब केले में शाइनिंग होगा, उसका साइज़ होगा। सुपर केले का रेट अलग होता है, मतलब कि केले में शाइनिंग होगा, एक बेहतरीन साइज़ होगा, फॉर्म में होगा, तो बाज़ार में रेट मिलेगा। और आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भैया रेट ठीक ठाक लगाओ, क्योंकि व्यापारी को माल अच्छा चाहिए, ठीक है। व्यापारी को माल इसलिए अच्छा चाहिए क्योंकि खाने पीने वाले लोग हैं जो खाएंगे, जो ग्राहक है उसको माल अच्छा खाना है, तो अच्छे माल का अच्छा रेट मिलेगा। हो तो अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, और दिमाग में क्या लाऊं। हाँ, आपको हर
अभी तो गर्मी आ रही है, पानी का ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि पूरी नमी बनी रहे, ऐसा भी नहीं कि हमेशा पानी चलाते रह रहे हैं। टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइजेशन होते रहना चाहिए, निराई गुड़ाई होते रहना चाहिए, साफ़ सफाई होते रहना चाहिए। मैं तो केले का खेत छोड़ दिया था क्योंकि मेरे इधर जल जमा हुआ था। जल जमा होने के कारण ऐसा लगा कि केला तो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दोबारा से हम लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 एकड़ केला लगाया है, सभी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि होगा। उतनी अच्छी फसल नहीं होगी, वो तो बागान को देख के ही पता चलता है, लेकिन हो जाएगा ठीक ठाक, रेट मिलेगा। तो अभी देखिए, पिछली साल गोभी लगा था तो मैंने बेचा था 10 रुपये केजी, और फर्स्ट राउंड वाले गोभी 40 रुपये केजी गया था, सेकेंड राउंड वाला गोभी 10 रुपये केजी गया था। लेकिन वही गोभी इस वक्त में लगाया होता तो खेत से 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये किलो तक जाता। तो समय समय की बात होती है, खेती पूरी तरह से जुआ है। तो धन्यवाद। आगे क्या बोलना है? आगे बोलना है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में कुछ पूछते रहिए। कहीं मेरी जानकारी जो भी है कम हो तो मेरी जानकारी बढ़ाते रहिए, कुछ तो फ़ायदा हो किसी का। धन्यवाद।